हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब मज़े से पढ़ भी रहे होंगे। हम लोगों ने जो आदि भारत की जो सीरीज़ चालू की थी, आज हम उसका अगला लेक्चर लेके आए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसी का हम आज अगला लेक्चर लेके आए हैं इस वीडियो में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का एक लेक्चर मैंने ले लिया है। इसका आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो आज हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। क्या है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, देखो यहाँ पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है। तो 22 अक्टूबर 1764, क्योंकि अब 1764 तो ये हम सभी लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे ये डेट ना, यहाँ पे ये ईस्वी ना पूछ के अब क्या एग्जामिनर क्या करने लगा है, अब डेट पूछने लगा है। क्योंकि अब डेट से काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं। 1764 तो सभी को याद रहता है, बट यहाँ आप लोगों को पूरा याद रखना है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो जो अंग्रेज़ों की तरफ से जिसने लड़ा था, तो उसने मीर कासिम अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल शाह को पराजित किया था। फिर चलते हैं हम आगे मेरा क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है बक्सर के युद्ध समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। और इसी तरह जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव था। तो यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय जो सेना नायक था वो हमारा हेक्टर मुनरो था। फिर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखो, तो इस समय हमारा ये नवाब मीर जाफ़र था। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा नवाब था वो शुजाउद्दौला था। फिर उसके बाद उसके सेना नायक ने उसको षड्यंत्र कर दिया, तो फिर मीर कासिम बना। फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र बना। तो ये लोग आप अपने दिमाग में रखिएगा। फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या फैक्ट है? बक्सर की युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि, देखो बक्सर का जब युद्ध हो गया था तो उसी टाइम 1765 में इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, प्रथम संधि, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुई थी। तो फिर उसके बाद इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई है वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न। तो ये हमारी पहली इलाहाबाद संधि होगी और ये हमारी दूसरी इलाहाबाद की संधि हो गई। तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। कौन सा ऐसा संधि हुई थी जिसके अनुसार पे अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल गई थी, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब उनको राजस्व व्यवस्था की सारी सुविधाएं मतलब अंग्रेज ही देखते अपने हैंडल में, उन्होंने कर लिया। तो ये इलाहाबाद की संधि में ही ऐसा हुआ था कि अब यहाँ का सारा जो राजस्व होगा, विभाग होगा, ये सब अंग्रेज देखेंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव तो जब उसने प्लासी का युद्ध लड़ा हुआ था तो उसको अंग्रेज़ों ने बहुत उपाधियाँ भी दी थी। क्योंकि पहले ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसकी आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये एक पहले सेना नायक ही हुआ करता था अंग्रेज़ों की सेना पे। फिर जाके ये बंगाल का नवाब बना। फिर वहाँ का गवर्नर, सबसे पहले जो बंगाल का नवाब बना था वो रॉबर्ट क्लाइव ही बना था। तो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अंग्रेज़ों ने इस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था। फिर इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखो, बंगाल में जो द्वैत शासन की स्थापना की गई थी वो भी हमारे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे कुछ दिया है, पॉइंट दिया है, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं कि मुगलकालीन राज्यों में के संस्थापक कौन कौन से थे। जो उत्तर मुगलकालीन राज्य थे उसके कौन कौन से संस्थापक थे और किस समय उत्तर मुगल काल की स्थापना हुई है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बंगाल की स्थापना की थी, वो बंगाल की स्थापना 1717 से 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने की थी। फिर उसके बाद हैदराबाद आता है। हैदराबाद की स्थापना 1724 में जो स्थापना काल है वो है निजाम उल मुल्क, या इसी को हम चिनकलिज खां के नाम से भी जाना जाता था।
ठीक है, फिर हम लोग आगे अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भरतपुर, जो कि बिहार में ये भरतपुर पड़ता है। इसकी 18वीं शताब्दी में स्थापना काल है। इसको चूड़ामन और बदन सिंह इसके संस्थापक थे। फिर कर्नाटक 18वीं सदी में इसकी भी स्थापना हुई थी और सादत उल्ला खान ने इसकी स्थापना की थी। अवध की भी सादत खान ने, या इन्हीं को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जयपुर, देखो जयपुर नहीं, राजा जय सिंह राजा सवाई जय सिंह के नाम से ही जयपुर में इनका बहुत सा, मतलब इन्हीं के नाम से सारा जयपुर की किला विला, इन्हीं के बहुत राजा सवाई सिंह के किले भी हैं जयपुर में। देखो तो जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। तो ये 18वीं शताब्दी में जयपुर की स्थापना राजा सवाई सिंह द्वारा की गई थी, या सवाई राजा जय सिंह द्वारा की गई थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, एक मिनट, यहाँ पे अगला क्या दिया है कि रोहिल पठान की स्थापना कहाँ पे 18वीं शताब्दी में ये मोहम्मद खान बख्श ने की थी। और मसूर की स्थापना जो हुई थी ये हमारी 18वीं शताब्दी का स्थापना काल है, और इसके जो संस्थापक थे वो हैदर अली खान थे। तो इस तरह से ये हमारा आज जो लेक्चर कंप्लीट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए एंड टेक केयर एंड बी हैप्पी।